नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, तारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, हैदराबाद। आशा करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कैसे पीसीओडी के पेशेंट को बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं ये कंप्लेन लेके कि मैडम हमारी शादी 1-2 साल हो गई है, हम लोग कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स या कुछ मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही। जब भी पेशेंट ये कंप्लेन लेके आते हैं तो बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से, आपका पीरियड कैसा होता है, इरेगुलर है, इरेगुलर है, क्या है। तो मैक्सिमम पेशेंट ये बताते हैं कि उनका पीरियड इरेगुलर है। हालांकि पीसीओडी हमारे कंट्री में बहुत ही कॉमन है, तो इसलिए हमारा जो है पूरा ही सस्पेक्ट जो है पीसीओडी की तरफ जाता है। तो जैसे ही महिलाएं बोलती हैं कि हमारा पीरियड इरेगुलर होता है, तो हम लोग पीसीओडी के बाकी लक्षणों के बारे में भी उनसे पूछते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। जैसे चेहरे पे अनचाहे बाल आना, एक्ने होना, ऑयली स्किन होना, मोटापा होना, ये सब प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। ज़्यादातर महिलाएं बताती हैं कि उन्हें ये सब प्रॉब्लम भी है। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, पीसीओडी हो सकता है इनके बांझपन का कारण। तो अब सस्पेक्ट करते हैं तो उन्हें कंफर्म कैसे करना? कंफर्म करते हैं हम लोग पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन से, सोनोग्राफी से और कुछ ब्लड टेस्ट, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। LH, FSH करते हैं, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, फास्टिंग इंसुलिन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट AMH करते हैं। तो हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, उनको टेस्ट कराए, फिर हमें पता चला कि उनको पीसीओडी है। अब पीसीओडी कंफर्म हुआ तो कुछ उनसे फिर कंफर्म करते हैं टेस्ट के थ्रू, हार्मोनल प्रोफाइल के थ्रू कि उनको क्या कैटेगरी है, उनको क्या ये बहुत सीरियस कंडीशन है, मतलब नॉन सीवियर है और सीवियर पीसीओडी है। उस हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करते हैं पेशेंट को और ट्रीटमेंट को भी कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पीसीओडी के पेशेंट में क्यों बांझपन होता है। पहले वीडियो में मैंने बताया था पीसीओडी के पेशेंट में एग रिलीज नहीं होता, पीरियड रेगुलर नहीं होता हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से, और फिर एग भी नहीं रिलीज होता है। इसका मेन कारण भी बताया था मैंने पहले वीडियो में, जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब महिलाओं को महीना में एक बार ही एग रिलीज होता है, अगर वो एग भी ना रिलीज हो तो बांझपन की प्रॉब्लम तो होनी ही है। तो इसलिए हम लोग पीसीओडी में पेशेंट को जब बांझपन होती है तो हम लोग फोकस करते हैं उनके एग को रिलीज कराने के ट्रीटमेंट पे। लेकिन जैसा पहले वीडियो में मैंने बताया था, पीसीओडी से रिलेटेड जो भी समस्या हो उसका इलाज, पहला इलाज और सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब अपने फूड हैबिट में चेंज करना, फ्राइड, तले हुए फूड, जंक फूड, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन फूड्स को जितना हो सके अवॉइड करना और अपने फूड हैबिट में ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब स्प्राउट्स, इन सारे फूड्स को इंक्लूड करना होता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है। बहुत ना भी हो तो सप्ताह में 5 बार 30 से 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, कुछ बड़ा कल्ट ज्वाइन करना हो। आप वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और आप कुछ भी इंडोर जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज होते हैं वो भी कर सकते हैं। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है पीसीओडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट प्लान में आता है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट प्लान है वो है एग रिलीज कराने की दवाइयाँ या इंजेक्शन देना। पीसीओडी के पेशेंट को एग बनने में और एग रिलीज होने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा मेन फोकस होता है एग बनाना और उन्हें रिलीज कराना। तो इसके लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 दवाइयों पे फोकस करते हैं जिसका नाम है क्लोमिफेन साइट्रेट और लेट्रोजोल। ये दवाइयाँ महीने के दूसरे या तीसरे दिन से दी जाती हैं 5 दिन के लिए। ये दवाइयाँ दी जाती हैं देखने के लिए कि फॉलिकल्स जो है वो साइज में बढ़ रहे हैं तो वहाँ से एग रिलीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। फिर कैसे इसे मॉनिटर किया जाए कि फॉलिकल्स एडिक्वेटली साइज में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसको फॉलो अप करने के लिए सोनोग्राफी कराते हैं। वहाँ पे फॉलिकल्स के साइज देखते हैं कि एडिक्वेटली वो बढ़ रहे हैं कि नहीं। साधारणतः हर दिन 2 मिलीमीटर के स्पीड से फॉलिकल्स के साइज बढ़ने चाहिए और जब ये फॉलिकल्स 18 to 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं तब इसे हम लोग डोमिनेंट फॉलिकल्स कहते हैं। डोमिनेंट फॉलिकल्स मतलब वो फॉलिकल्स जिसमें एग बनता है और जहाँ से एग रिलीज होता है, जो कि पीसीओडी के पेशेंट में नहीं होता है ऐसा। तो ऐसा हुआ। अब ये ट्रीटमेंट हमें कितने साइकिल्स के लिए देना होता है? ये ट्रीटमेंट हमें
एटलीस्ट मिनिमम 6 साइकिल्स के मतलब 6 महीने के लिए हम लोग ये ट्रीटमेंट देते हैं। 6 महीने ट्रीटमेंट देने के बाद या जस्ट 3 महीने भी एक बार देखते हैं पेशेंट को ऑब्जर्व करके, उनकी सोनोग्राफी करा के कि टैबलेट्स उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखने के लिए हम लोग इसलिए ये करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि उनका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए पेशेंट को 3 महीने ट्रायल देने के बाद भी, ये 2 दवाइयाँ देने के बाद भी उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनका एग नहीं बन रहा, तो हम लोग उसमें एक मेटफॉर्मिन नाम की दवाई ऐड करते हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है पीसीओडी के पेशेंट में, इंसुलिन सेंसिटाइजर होते हैं जो इंसुलिन को कम करते हैं और अल्टीमेटली पीसीओडी के प्रॉब्लम को कम करते हैं। तो ये ऐड करके देखते हैं। 6 महीने में भी पेशेंट को कोई रिजल्ट नहीं आता इन टैबलेट से, तो हम लोग पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन का नाम है गोनाडोट्रोपिन FSH या HMG इंजेक्शन। ये इंजेक्शन हम लोग देते हैं पेशेंट को, फिर मॉनिटर करते हैं सोनोग्राफी के थ्रू कि उनके फॉलिकल्स ग्रोथ हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो मॉनिटर करके हम लोग फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब पेशेंट को अगर और एक जो कि कंसल्टेंट जो ट्रीटिंग डॉक्टर है और पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है तो वो ये ओवुलेशन इंडक्शन, मतलब जो एग रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसको ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं। उसकी एफिकेसी को, मतलब प्रेगनेंसी होने के चांस को बढ़ाने के लिए अगर उसको ओवुलेशन इंडक्शन को IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन से अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो प्रेगनेंसी की चांस थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। बस इसका बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बट 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से इसे ऐड करेंगे तो संभावना बढ़ जाती है प्रेगनेंसी की। वो 2 कारण ये है कि अगर हम लोग IUI करते हैं तो उसमें हम लोग बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म को जो है यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और कुछ वजाइनल डिस्चार्ज जो हैं स्पर्म के लिए हेल्दी नहीं होते। ये वजाइनल डिस्चार्ज जो है इस स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उस वजाइनल डिस्चार्ज को हम लोग IUI के थ्रू बाईपास करते हैं। तो सीधा हम लोग स्पर्म को यूट्रस में ट्यूब के पास पहुंचाते हैं, जिस ट्यूब के मतलब आसपास से पहुंचाते हैं जहाँ पे एग वेट करता है स्पर्म के लिए। तो ऐसे करके IUI ऐड करते हैं अगर हम ओवुलेशन इंडक्शन के साथ, तो प्रेगनेंसी आने की संभावनाएं कुछ हद तक बढ़ जाती हैं। अब पेशेंट को हम लोग क्या करें, गोनाडोट्रोपिन किया, IUI दिए। गोनाडोट्रोपिन मतलब ओवुलेशन इंडक्शन के साथ IUI करने के बाद भी हमने 6 साइकिल के बाद भी हमने सारे कोशिश की, मेटफॉर्मिन भी दिया, फिर भी पेशेंट को कुछ कंसीव नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में फिर क्या करना, ऐसी कंडीशन में और एक स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं IVF। हम लोग IVF के तरफ जाते हैं। IVF में भी और इसके अलावा क्या इंडिकेशन है और कहाँ पे हम लोग IVF कर सकते हैं पीसीओडी के पेशेंट में। मान लीजिए महिला का उम्र जो है 37 ईयर्स है या 37 ईयर्स से ज़्यादा है, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है महिलाएं की ओवेरियन रिजर्व कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। तो इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग फास्ट रिजल्ट के लिए हम लोग IVF एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी IVF हम लोग पेशेंट को प्लान कर सकते हैं, या अदर इंडिकेशन IVF के जैसे ट्यूब में प्रॉब्लम होती है तो भी IVF के लिए पहले ही हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पीसीओडी के पेशेंट को जब बचपन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे हम लोग प्रोसीड होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि पीसीओडी जो है वो बहुत ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही होती है। 70% महिलाएं ऐसी आती हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है शादी से पहले होती है। उन्हें ये लगता है कि उनका जो पीरियड है हर महीने तो इरेगुलर हो रहा है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है जो कि हो रही है प्रेगनेंसी नहीं आने की। तो इसलिए अगर आपको ऐसे पीरियड में प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए पहले ही, शादी के पहले ही आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। पीसीओडी का इलाज है, पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन को हम लोग रोक सकते हैं। आप ऐसा करके उसको पहले ही, जैसे ही प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आने से पहले ही हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान है, वो हम लोग करके इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीसीओडी के पेशेंट को कभी भी प्रेगनेंसी नहीं आता है। 100% प्रेगनेंसी आएगी अगर आप लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान दोगे और जितना जल्दी हो सके पीसीओडी को करेक्ट करने की कोशिश करोगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मैंने आपके पीसीओडी से रिलेटेड जो बचपन की प्रॉब्लम होती है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। बट अगर फिर भी आपको कुछ सवाल हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए, हमें कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। धन्यवाद।